हेलो नमस्कार दोस्तों, हम यूजीसी नेट के लिए जो हमारा यूनिट 9 है पेपर 1 का वो पढ़ रहे हैं, जो कि है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड जो है वो 9 वीडियोस चैनल पर अपलोडेड हैं और उसका लिंक जो है प्लेलिस्ट का आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उनको भी देख सकते हैं। बाकी वीडियो को पॉज करके आप पढ़ भी सकते हैं। ये जो है हम केविस मदान जो हमारी बुक है पेपर 1 की, उसमें से पढ़ रहे हैं। ये इसका सिलेबस है इस यूनिट का। यहाँ से सिलेबस को गो थ्रू आप हो सकते हैं। सिलेबस का जो डिस्कशन है हमने प्रीवियसली जो वीडियो है उसमें किया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने इन्वायरमेंटल वेस्ट समझा था, उसके अंदर हमने सॉलिड वेस्ट देखा और सॉलिड वेस्ट जो मैनेजमेंट है उसको समझा था। आज हम इसी से आगे पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम लिक्विड वेस्ट जो है उसको पढ़ेंगे और लिक्विड वेस्ट जो है उसके सोर्सेज क्या क्या होते हैं और उसको ट्रीट करने का जो भी तरीका है उसको समझेंगे। लिक्विड वेस्ट जो होगा उसमें वेस्ट वाटर, फैट्स, ऑयल्स, ग्रीस, ऑयल, लिक्विड्स, सॉलिड्स, गैसेस, स्लजेस एंड हैजार्डोस हाइस होल्ड जो लिक्विड्स होता है वो सब जो होता है लिक्विड वेस्ट के अंदर आता है। सॉलिड वेस्ट में भी हमने पढ़ा था कि जो डोमेस्टिक वेस्ट है वो हमारे घरों से जो निकलता है वो सॉलिड वेस्ट के अंदर आता है, जिसमें कि जो दो तरह के थे, एक तो होता है जो कि डिग्रेड हो जाता है और दूसरा है जो डिग्रेड नहीं हो पाता। वो सॉलिड वेस्ट हो गया। देन जो लिक्विड वेस्ट है इसमें मोस्टली जो लिक्विड वाला पार्ट है रेजिडेंशियल एरिया का या कमर्शियल एरिया का, वो वाला हम इसमें देखेंगे। लिक्विड वेस्ट जो है वो डिपेंड करता है उसके सोर्स के अकॉर्डिंग। 3 मेन सोर्सेज हैं लिक्विड जो वेस्ट है उसके। सबसे पहला है रेजिडेंशियल, देन कमर्शियल, देन इंडस्ट्रियल एरियाज़। रेजिडेंशियल जो भी हमारे घरों से जो निकलता है लिक्विड फॉर्म में वो रेजिडेंशियल हो जाएगा। उसके अंदर डोमेस्टिक सीवेज होता है जिसको कि ब्लैक वाटर भी कहा जाता है, जिसमें कि एक्सक्रीटा और ग्रे मैटर जो है वो ये रहता है। देन कमर्शियल वेस्ट के अंदर लिक्विड में फैट्स एंड ऑयल्स फ्रॉम रेस्टोरेंट्स एंड कैफ़ेज़ से जो निकलता है वो, जिसको कि ग्रीस ट्रैप से रिमूव जो है वो किया जा सकता है। देन थर्ड हमारा है इंडस्ट्रियल एरिया। इंडस्ट्रियल एरिया जो है वहाँ से जो भी निकलता है रॉ मटेरियल जो यूज़ किए जाते हैं इंडस्ट्रीज़ में, प्रोसेस जब होती है उसमें से भी क्या होता है, बहुत सारा लिक्विड वेस्ट भी निकलता है। सॉलिड वेस्ट तो निकलता ही है, उसके अलावा जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ से जब रॉ मटेरियल को यूज़ करके वहाँ पर प्रोसेस होती है तो उसमें से कुछ बहुत सारा जो है वो लिक्विड जो वेस्ट है वो भी निकलता है, जिसमें वैरायटी ऑफ जो केमिकल होते हैं वो होते हैं, केमिकल कंपाउंड्स होते हैं बहुत सारे जो कि हार्मफुल होते हैं, इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होते हैं, ह्यूमन बींग्स के लिए हार्मफुल होते हैं। उसके अलावा जो वाटर एनिमल्स हैं उनके लिए भी वो हार्मफुल रहते हैं। इंडस्ट्रीज़ जो है उनके नियर बाई कोई भी रिवर अगर होती है तो वहाँ वो ज़्यादा लिक्विड वेस्ट जो है वो डाला जाता है ट्रीट करने के बाद, लेकिन फिर भी वो जो वेस्ट है हार्म पहुँचाता है, वहाँ के जो एनिमल्स हैं या पानी जो है वो कंटेमिनेटेड हो जाता है उससे, पर लेकिन उसको ट्रीट किया जाता है, बट फिर भी वो जो है इन्वायरमेंट को क्या करता है, हानि पहुँचाता है। जो स्टॉर्म वाटर है वो भी लिक्विड वेस्ट का क्या है, सोर्स होता है। देन हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड वेस्ट। इसके जो लिक्विड वेस्ट है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कुछ, और कुछ केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है सॉलिड्स, टेम्परेचर एंड ऑर्डर। सॉलिड जो होता है ये सेटल हो जाता है नीचे बॉटम में,
वो हमारा क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। सस्पेंडेड सॉलिड होता है ये। जब लिक्विड फ्लो होता है तो फिल्टर मेजर्ड बाय फिल्टरिंग आउट, तो फिल्टरिंग आउट से इसको मेजर जो है वो करा जा सकता है। ये सेटल डाउन हो जाएगा लिक्विड में, ये हमारा सॉलिड हो गया। देन टेम्परेचर है, वेस्ट वाटर आर जनरली वार्मर, सो इनका टेम्परेचर कैसा होता है, वार्मर होता है। टेम्परेचर वार्मर हो गया। ऑर्डर, इनमें क्या होती है, गंध होती है, क्योंकि इसमें गैसेस भी होती हैं, कई सारी केमिकल्स जो है वो यूज़ कर रहे हैं, तो केमिकल्स में उनकी अपनी एक गंध होती है अगर लिक्विड वेस्ट बोलेंगे तो। और इफ़ अगर हम सीवेज वाला भी देखते हैं तो उसमें भी क्या है, उसका भी एक ऑर्डर होता है, उसमें भी कुछ जो है वो गंध होती है। सो बायो डिग्रेडेशन इज़ द ब्रेकिंग डाउन डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज बाय बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो इनका ब्रेक डाउन कर लेते हैं कुछ पार्ट का, तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का। देन हमारा आता है कि केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लिक्विड वेस्ट के, जिसमें आ जाता है ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर और इनऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर। सो BOD है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और COD है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। सो BOD टेस्ट may take up to 5 days to 5 days। सो सबसे पहले हम जो BOD और जो COD है उसमें डिफरेंस देख लेते हैं। BOD जो होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। सो BOD जो है वो है, BOD is a amount of oxygen consumed by bacteria while decomposing organic matter under aerobic conditions। सो बैक्टीरिया के द्वारा जो वेस्ट मटेरियल है उसको डिकम्पोज करने में, यूज़ करने में जो भी ऑक्सीजन जो है वो लगती है वो हमारा होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जितना भी वाटर बॉडीज़ के अंदर, ये हम वाटर बॉडीज़ के अंदर की बात करें, वाटर बॉडीज़ के का BOD और COD होता है। सो BOD है कि जितना भी ऑक्सीजन जो होगा वो रिक्वायर्ड होगा बैक्टीरिया को डिकम्पोजिशन के लिए, किसी अदर ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेंगे। सो डिमांड जितनी होगी ऑक्सीजन की वो हमारा हो जाएगा BOD। COD होता है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ टोटल ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर के अंदर जो भी अमाउंट ऑक्सीजन का रिक्वायर्ड होता है ऑक्सीडेशन के लिए वो हमारा हो जाता है COD। सो ये बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है और ये केमिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। तो ये जो था ये BOD और COD के बीच में क्या है, डिफरेंस है। सो अभी हमने BOD और जो COD है उसके बीच का डिफरेंस देख लिया। अब हमें यहाँ पर बोला गया है कि जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है उसका जो टेस्ट होता है वो टाइम लेता है 5 डेज़ का, अप टू 5 डेज़ जो है इसमें लग जाते हैं। और जो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो टेस्ट होता है उसमें हमें सिर्फ 2 घंटे जो है वो लगते हैं। COD जो होता है उसके रिज़ल्ट्स जो होते हैं वो हायर रिज़ल्ट्स होते हैं देन BOD, बिकॉज केमिकल प्रोसेस कैन ऑक्सीडाइज मोर मटेरियल देन द बायोलॉजिकल प्रोसेस। सो बायोलॉजिकल प्रोसेस जो होती है वो थोड़ी स्लो होती है, उसमें टाइम लग जाता है, और जो COD होती है उसके रिजल्ट्स जो होते हैं वो हायर रहते हैं, क्योंकि जो केमिकल प्रोसेस है वो ऑक्सीडाइज करने में मटेरियल को कम टाइम लगाते हैं। सो ये तो हो गया हमारा ऑर्गेनिक मैटर। अब हम इनऑर्गेनिक मटेरियल देख लेते हैं। इनऑर्गेनिक मटेरियल, वेस्ट वाटर में इनऑर्गेनिक जो केमिकल्स होते हैं वो भी कंटेन होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हो गया जैसे अमोनिया है, ये इनऑर्गेनिक है। ये ह्यूमन और जो एनिमल्स का एक्सक्रीटा होता है उसमें प्रेजेंट होता है। जो भी वेस्ट मटेरियल ह्यूमंस और एनिमल्स रिलीज़ करते हैं उसमें अमोनिया जो होता है वो प्रेजेंट होता है। अमोनिया जो है वो इन्वायरमेंट में ब्रेक डाउन होता है नेचुरल प्रोसेस में, और रिवर्स में क्या हो जाता है, रिलीज़ हो जाता है। इसमें बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया के एक्शन से जो नाइट्रेट है वो बन जाती है, विच इज़ लेस हार्मफुल, जो कि हार्मफुल कम होती है।
सो ये एक नेचुरल ही प्रोसेस है कि जो अमोनिया जो था एक्सक्रीटा में ह्यूमंस और एनिमल्स के जो कि रिलीज़ हुआ, वो नेचुरली जो बैक्टीरिया होते हैं उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, और वो जो होता है हमारे जो इन्वायरमेंट है उसके लिए लेस हार्मफुल होता है। सो ये हमारा इनऑर्गेनिक जो है केमिकल हो जाता है। सो जो नेचर है, मदर नेचर है, उन्होंने कोई भी चीज़ ऐसी बनाई ही नहीं है कि जो इन्वायरमेंट को या ह्यूमंस को हार्म पहुंचाए, बट लेकिन हम ह्यूमंस ने ही बहुत सारी चीज़ें बना ली हैं जो अब हमें ही जो उससे क्या पहुंच रहा है, नुकसान हो रहा है। सो अदर एग्जांपल भी है इनऑर्गेनिक केमिकल का, जैसे कि वेस्ट वाटर क्लोराइड हो गया फ्रॉम सॉल्ट, फॉस्फेट्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स से फॉस्फेट, नाइट्रोजन और होता है हमारा पोटेशियम, ये निकलता है, जो कि इससे कई सारी चीज़ें होती हैं। ये हमने प्रीवियसली वीडियोस में भी पढ़ा हुआ है। एज अ फर्टिलाइजर्स इनको यूज़ किया जाता है, और ये हमारे इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, हार्म पहुंचाते हैं, और जो वाटर बॉडीज़ होती हैं उनको भी ये हार्म पहुंचाते हैं। देन मेटल्स कंपाउंड भी होते हैं फ्रॉम माइनिंग ऑपरेशंस में जो मेटल्स निकलते हैं वो भी जो होता है वो इनऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर आ जाएगा। नाउ कि मेथड्स क्या क्या हैं जिसको कि लिक्विड जो वेस्ट है उसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले सीवेज का जो ट्रीटमेंट है वो देखेंगे हम, जिसमें कि प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, देन हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट है। प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि जो सॉलिड है उसको सेपरेट करना। सॉलिड को क्या कर रहे हैं, इसमें सेपरेट कर रहे हैं लिक्विड में से। देन फिर ग्राइंडिंग मशीन होती है, वहाँ पर इसको पास करा दिया जाता है। फिर इसमें सेवरल जो सेटिंग होती है वो करी जाती है। फिर न्यूट्रलाइज जो होता है वो इसको करा जाएगा। देन न्यूट्रलाइज करने के बाद जो है वो पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक जो ऑर्गेनिजम्स है वो उसमें से क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। देन ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं उसमें कई सारा रहता है। इसका सेकेंडरी ट्रीटमेंट है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जो न्यूट्रलाइज्ड वेस्ट था उसको रेक्टर में पास कराया जाएगा, जिसको कि स्लज बोला जाता है। इस रेक्टर के अंदर एनारोबिक जो बैक्टीरिया होते हैं वो डिग्रेड करते हैं बायोडिग्रेडेबल जो मटेरियल होता है उसको। न्यूट्रलाइज्ड जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल था उसको डिग्रेड कर लेंगे एनारोबिक बैक्टीरिया। इस प्रोसेस में फोल्डर मीथेन रिलीज होते हैं। सीवेज इज कन्वर्टेड इनटू क्लीन वाटर। देन जो सीवेज होता है उसको क्लीन वाटर में कन्वर्ट जो है वो कर दिया जाता है। देन इसको दिस वाटर जो होता है उसको सैंड करा जाता है एयरेशन टैंक में। एयर और बैक्टीरिया उसमें ऐड कर दिए जाते हैं। देन बायोलॉजिकल जो प्रोसेस होती है वहाँ पर करी जाती है। जो हमारी सेकेंडरी जो ट्रीटमेंट है वो एक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, उसे सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो है वो कहा जाता है। बट स्टिल ये ड्रिंकिंग के लिए फिट जो है वो नहीं रहता है, इसको फिर से प्यूरिफिकेशन की ज़रूरत जो होती है वो होती है। देन नेक्स्ट जो हमारा होता है वो है टर्शियरी ट्रीटमेंट। इसके अंदर ये डिफरेंट होता है सेकेंडरी और जो प्राइमरी ट्रीटमेंट था उससे। अब इस ट्रीटमेंट में डिसइंफेक्टिंग प्रोसेस होती है, ये फाइनल ट्रेसेस होता है इसके अंदर। डिसइंफेक्टिंग बैक्टीरिया एंड डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक सॉलिड्स आर रिमूव्ड। इसमें से रिमूव कर दिए जाते हैं डिसइंफेक्टिंग जो बैक्टीरियाज होते हैं, और डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक सॉलिड्स होते हैं उनको रिमूव कर लिया जाता है। देन इसमें क्लोरिनेशन जो है वो किया जाता है, इवेपोरेशन होगा। देन एक्सचेंज एब्जॉर्प्शन मेथड्स जो है वो करी जाती है, जिससे कि जो पानी होता है उसको क्लीन कर दिया जाता है। देन कुछ टर्म्स होते हैं जैसे कि डाइल्यूशन,
मैकेनिकल ट्रीटमेंट एंड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स। डाइल्यूशन होता है कि न्यूट्रल वाटर को कर दिया जाता है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन न्यूट्रल वाटर डिकम्पोजेज द ऑर्गेनिक वेस्ट। It leads to easier penetration of sunlight. Finally, the natural ecosystem is restored. Then हमारा होता है मैकेनिकल ट्रीटमेंट। डिफरेंट जो स्क्रीन्स हैं, फिल्टर्स हैं और जो ग्रिड चैम्बर्स हैं, वहाँ पर जो मैकेनिकल ट्रीटमेंट के लिए सीवेज को पास कराया जाता है तो वो मैकेनिकल ट्रीटमेंट हो जाएगा, जहाँ पर हम मशीन्स का यूज़ करके उसको ट्रीट कर रहे हैं। देन उसके बाद बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, जहाँ पर कि एरोबिक बैक्टीरियाज डिग्रेड करते हैं जो भी सीवेज होता है उसको, तो वो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट हो जाता है। देन हमें चार्ट गिवन है जो कि जो वाटर जो वेस्ट है उसके ट्रीटमेंट के मेथड्स जो हैं इसमें बताए गए हैं। 3 तरह के मेथड्स होते हैं, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। फिजिकल मेथड है, इसके अंदर हमारे होता है स्क्रीनिंग, मिक्सिंग, देन फ्लोकुलेशन, फ्लोटेशन, फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन एंड गैस ट्रांसफ़र। देन केमिकल मेथड है, केमिकल मेथड में होता है प्रेसिपिटेशन, एब्जॉर्प्शन एंड डिसइंफेक्शन। बायोलॉजिकल मेथड में एरोबिक और एनएरोबिक दोनों होता है, तो दोनों ही तरीक़ों से, एरोबिक और एनएरोबिक दोनों से ही ट्रीटमेंट जो है वो इसमें कराया जाता है। देन अभी हमने पढ़ा था कि केमिकल ट्रीटमेंट भी होता है इसके अंदर, केमिकल ट्रीटमेंट, देन प्रेसिपिटेशन, एब्जॉर्प्शन, ऑस्मोसिस, केमिकल ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ अमोनिया। ये हमने पढ़ा कि अमोनिया को किस तरह से जो रिमूव है वो करा जाता है। देन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पीसीबी। पीसीबी होता है पॉली क्लोरिनेटेड बाइफेनिल्स। पॉली क्लोरिनेटेड बाइफेनिल्स, इसका जो फुल फॉर्म है वो भी हमें याद करना है, पॉली क्लोरिनेटेड बाइफेनिल। पीसीबीज जो हैं वो हैवी होते हैं, सरपी होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स हैं। ये क्या है? पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनिल्स है, ये हैवी होते हैं और हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ये नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर हैं ये। वाटर इनसॉल्युबल है, एक्सट्रीमली स्टेबल इन हाई टेम्परेचर कंडीशंस। तो जहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है वहाँ पर ये जो है वो स्टेबल रहते हैं। दे आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ मैनी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। तो बहुत सारे जो इलेक्ट्रिकल जो कंपोनेंट्स हैं उनको बनाने में इसको यूज किया जाता है। पीसीबी जो बैन कर दिए गए थे 1979 में, आफ्टर बीइंग लिंक्ड विद द कैंसर एंड डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स इन ह्यूमंस। तो ह्यूमंस में इसकी वजह से जो है वो कैंसर जैसी डिजीज़ जो है वो होने का रिसर्च देखा गया, और जो भी डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स होती हैं उसको भी देखा गया था, इसीलिए इसको क्या कर दिया गया? बैन कर दिया गया। सो नाउ कुछ टर्म्स जो हैं वो हम बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड कुछ कन्वेंशन जो है उनको भी देखेंगे। सो जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो WHO ने इससे रिलेटेड द ब्लू बुक जो है वो बनाई थी, जो कि 1999 में आ गई थी, और जिसमें कुछ मेथड्स सजेस्ट किए थे कि जो डिस्पोजल है BMW का वो कैसे कराया जाए, बायोमेडिकल वेस्ट। ये बुक जो है वो रिवाइज़ कराई गई 2014 में। अब इससे रिलेटेड जो हमारा बायोमेडिकल वेस्ट है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ 3 जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहला है बेसल कन्वेंशन ऑन हैज़ार्डोस वेस्ट। बेसल कन्वेंशन जो है वो ये ग्लोबल इन्वायरमेंट ट्रीटी है जो कि हैज़ार्डोस जो वेस्ट है उससे रिलेटेड जो है वो बनाई गई थी, बेसल कन्वेंशन। देन स्टॉकहोम कन्वेंशन 2006 जो कि रिलेटेड है किससे? बायोमेडिकल जो वेस्ट है उससे रिलेटेड है। इस कन्वेंशन में
ऑर्गेनिक जो पॉल्यूटेंट्स हैं, ऑर्गेनिक परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स POPs, इनकी बात कही गई कि इनको किस तरह से हमें सेफली जो है ट्रीट करना है। दीज केमिकल्स आर फॉर्म्ड बाय मेडिकल वेस्ट, इंसिनरेटर्स एंड अदर कंबशन प्रोसेसेस। जो कंबशन प्रोसेस में इंसिनरेशन में हमने पढ़ा था, प्रीवियस वीडियो में हमने इसके बारे में पढ़ा है, जिसमें कि हीटिंग की बात जो है वो होती है, कंबशन की बात होती है। इससे इसमें जो वेस्ट निकलता है उसको ट्रीट करने के लिए ही स्टॉकहोम जो कन्वेंशन है 2006 में, उसमें इसकी भी बात जो है वो करी गई थी। देन नेक्स्ट जो हमारी कन्वेंशन है वो है मीनामाटा कन्वेंशन ऑन मर्करी। जो मर्करी है उससे मीनामाटा जो डिजीज़ है वो हो जाता है, 2014 में आया ये। इसमें सर्टेन जो मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, हेल्थ केयर में जो यूज़ होते हैं मेडिकल इक्विपमेंट्स, उनमें मर्करी कंटेन करता है। जैसे कि हम थर्मोमीटर्स यूज़ करते हैं आज के टाइम में, तो डिजिटल जो थर्मामीटर्स हैं वो ज़्यादा यूज़ होते हैं, अब मर्करी वाले थर्मामीटर्स जो है वो कम हो गए हैं। मर्करी जो है वो थर्मोमीटर्स में यूज़ किया जाता था, और जो ब्लड प्रेशर जो डिवाइसेस हैं उनमें भी यूज़ किया जाता था। बट उससे जो मर्करी है, इससे मीनामाटा जो डिज़ीज़ है वो हो जाता है। इसलिए ही ये कन्वेंशन जो है वो बनाया गया कि जो मर्करी है उसको यूज़ जो है वो कम किया जाए। देन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 1998 ये भी आया था, नोटिफाइड अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये हमारी यूनिट जो है पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो हमने प्रीवियसली वीडियो में पढ़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। बायो मेडिकल वेस्ट जो है इसके जो रूल्स हैं वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसी के अंडर जो है वो बनाए गए हैं। ये हमारे हो गए बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में कन्वेंशंस। देन हैज़ार्डस वेस्ट होगा जो कि हमारे लिए हार्मफुल है, जिससे कई सारे डिजीज़ेस जो हैं वो हो सकती हैं, बीमारियां हो सकती हैं, जो कि डेंजरस होता है, और इन्वायरमेंट के लिए भी, ह्यूमंस के लिए भी, और जो अदर एनिमल्स हमारे इन्वायरमेंट में रहते हैं जिनको हमने परेशान करके रखा है उनके लिए भी। हैज़ार्डस सब्सटेंसेस मोस्टली कंटेन द फॉलोइंग कंटामिनेंट्स। इनमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो कि कंटामिनेशन जो है वो कंटेन करती हैं? सबसे पहला हमारा है कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक जो वेस्ट है जो कि आज के टाइम में बहुत बड़ी एक समस्या है, कैडमियम, लेड एंड PVC शीटिंग ऑन केबल्स। ये हमारा है कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के अंदर आता है ये। देन हाउस होल्ड केमिकल्स होते हैं जैसे ब्लीच, ओवन क्लीनर्स एंड टर्पेंटाइन एंड पेंट्स, ये जो होते हैं कैसे होते हैं, हाउस होल्ड केमिकल्स हैं। देन प्रोडक्ट्स इनकॉर्पोरेटिंग नैनो पार्टिकल्स, बहुत नैनो पार्टिकल्स होते हैं, नैनो मीन्स छोटे, जिंक, टिटेनियम ऑक्साइड्स इन सनस्क्रीन्स के अंदर टिटेनियम ऑक्साइड्स जो होता है वो प्रेजेंट होता है। एंड कॉस्मेटिक्स जो हम यूज़ करते हैं उनमें भी कई सारे केमिकल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। देन स्किन जेल जो आते हैं उनमें भी। सनस्क्रीन वैसे UV रेज से हम बोलते हैं हमें प्रोटेक्ट करता है, बट लेकिन इससे और स्किन से रिलेटेड अदर डिजीज़ेस भी होने के जो खतरा है वो रहता है। एक्सेप्ट दैट जो वाटर बॉडीज़ में लोग सनस्क्रीन लगा के जाते हैं, वहाँ पर भी देखा गया रिसर्च में कि जो वाटर एनिमल्स हैं वो भी उससे प्रभावित होते हैं सनस्क्रीन से। ये एक हार्मफुल है। कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट स्ट्रीम, इसमें कमर्शियल में भी केमिकल्स एंड हैवी मेटल्स जो होते हैं वो रिलीज़ होते हैं। देन कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट स्ट्रीम, आउटसाइड दोज वेस्ट स्ट्रीम्स बायोसॉलिड्स एंड
पर्टिकुलरली सीवेज स्लजेस। सो ये हमारे हो गए हैज़ार्डस वेस्ट। देन नेक्स्ट जो हमारा है वो है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है वो डाइवर्सिफाइड है, इसमें कई तरह का वेस्ट जो है वो हमें देखने को मिलता है। ये भी हैज़ार्डस वेस्ट भी है और नॉन हैज़ार्डस भी है, दोनों ही कैटेगरी में ये आता है। प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर अ ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 2011। सो 2011 में जो है वो रूल बनाया गया ई वेस्ट को मैनेज करने के लिए। प्रॉपर डिस्पोजल जो है उसके लिए रूल बनाया गया 2011 में। नाउ ई वेस्ट रूल 2016 भी है, जिसमें कि ई वेस्ट को मैनेज करने की बात जो है वो कही गई है। सेवरल ऑप्शंस जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको देता है, कलेक्शन ऑफ रिफंडेबल डिपॉजिट एंड पेइंग फॉर रिटर्न ऑफ गुड्स टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉ। सो उसमें जो भी पुरानी हो गई हैं चीज़ें उनको रिटर्न जो है वो लेने की बात भी जो है वो कही गई है। सो जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, उनकी जो लाइफ होती है वो बहुत शॉर्ट होती है। 1 साल 2 साल 3 साल में वो ख़राब हो जाते हैं। और जो अभी स्मार्टफोन्स हैं या हम देख सकते हैं कि अदर जो डिवाइसेस हैं वो क्या हो जाते हैं, 1 साल के बाद उनमें कुछ ना कुछ दिक्कतें जो है वो आने लगती हैं। सो इसीलिए जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है वो ज़्यादा जनरेट हो रहा है हमारे इन्वायरमेंट में। सो 8 जो है वो लार्जेस्ट ई वेस्ट जनरेटिंग स्टेट्स हैं। उनमें जो सबसे पहला है वो महाराष्ट्र है, जिसका रैंक 1 है। देन तमिलनाडु सेकंड, आंध्र प्रदेश थर्ड, उत्तर प्रदेश फोर्थ, दिल्ली फिफ्थ, गुजरात सिक्स्थ, कर्नाटका सेवन्थ एंड वेस्ट बंगाल जो है वो 8th नंबर पर है। तो सबसे पहला हमारा महाराष्ट्र है। इसमें सबसे ज़्यादा जो ई वेस्ट है वो यहाँ से जनरेट होता है। फिर नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें कि हमें मैच गिवन है और हमें बताना है कि इनमें से सही जो है वो कौन सा है। सो इंसिनरेशन, ऑटो क्लेविंग, माइक्रोवेविंग एंड श्रेडिंग। सो इसका राइट ऑप्शन भी हमें गिवन है, ऑप्शन नंबर 1 जो है ए जो है इसका राइट आंसर है। इंसिनरेशन अनकंट्रोल्ड कंबशन प्रोसेस। तो हमने पढ़ा था कि इंसिनरेशन होता है कि जहाँ पर कंबशन की जो प्रोसेस है बर्निंग की वो होती है, उसको हम इंसिनरेशन जो है वो कहते हैं। ये हमने प्रीवियसली भी वीडियोस में समझा है इंसिनरेशन के बारे में। सो आज की वीडियो में हमने जो लिक्विड वेस्ट है उसके बारे में पढ़ा और उसको मैनेज कैसे करना है वो देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके अंदर हमें ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड जो गैसेस हैं उनको भी देखना है, जिनसे क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। और क्लाइमेट चेंज जो है वो आजकल का ट्रेंड में टॉपिक है, तो इसको भी हमें पढ़ना है, इससे क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं। और इनसे रिलेटेड जो भी कन्वेंशंस हैं वो भी हम बाद में देखेंगे अदर वीडियोज़ में। सो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।